हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका जो है सीरत को सबके सामने किस कर लेती है और किस करने के बाद उसको छोड़ती है और कहती है ना, अगर किसी को भी शक है कि मैं और सीरत कपल नहीं है तो आज वो शक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन लो। अगर किसी ने भी सीरत की तरफ गंदी निगाह से देखा तो वो नहीं बचने वाला। अब जिसको जो करना है वो आराम से और शौक से कर सकता है। और राहुल, तुम मेरे दोस्त थे। तुम्हें तो मैं, खैर छोड़ो, क्या किया जाए तुम्हारा। और ये कह के वो एक बार फिर होटल के मैनेजर को सॉरी बोलती है और सीरत का हाथ पकड़ती है, उसे वहाँ से खींच के ले जाती है और सीधे रूम में आके रुकती है। रूम में आके रुकने के बाद वो उसके गले लगती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो सीरत उसे कुछ नहीं बोलती, वो उसे चुपचाप रोने देती है, एक वर्ड नहीं बोलती उसे जितना रोना होता है वो उसे रोने देती है। जब रोते रोते अनिका शांत होती है, उस समय सीरत ने उसे जोर से हक किया हुआ था और वो ऐसे ही खड़े खड़े रो रही होती है। तो जैसे वो शांत होती है तो वो सीरत के शोल्डर पे मारती है जोर से और कहती है, कितनी वाहियात हो ना तुम। मैं रो रही थी और तुमने मुझे एक बार चुप भी नहीं कराया। हद है यार तुम्हारी, कसम से हद है। तो वो सीरत हंस पड़ती है, कहती है, वैसे भी एक बात बोलूं, कभी कभी ना रोना भी अच्छा होता है। तो अगर तुम रो ली हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे दिल का दर्द बाहर आ गया ना। कनिका बोलती है, हाँ आ तो गया। एंड आई एम सॉरी सीरत। सीरत बोलती है, वो क्यों? कहती है, मेरा फ्रेंड और इस तरीके से। सीरत बोलती है, तो इसमें क्या हो गया यार? तुम्हें क्या पता था तुम्हारा फ्रेंड ऐसे निकलेगा? नहीं पता था ना, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो क्यों इतना सोच रही हो? छोड़ो, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, किसी को नहीं पता था कि तुम्हारा फ्रेंड ऐसा निकलेगा। अगर पता होता तो आई नो तुम ऐसा कभी नहीं करती, कभी भी नहीं। एम आई राइट? तो अनिका बोलते, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर सीरत बोलते, बेबी अब घर के लिए निकलना है कल हमें, ये आज हमारा लास्ट डे है। तो अनिका बोलती है, हाँ पता है मुझे। तो फिर सीरत कहती है, हाँ तो लास्ट है तो इसे खुल के एंजॉय करना चाहिए ना, या ऐसे मुंह बना के रहना चाहिए? तुम मुझे बताओ, ये ऐसे मुंह लटका हुआ सा अच्छा लग रहा है? नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अनिका ऐसे हंसती है और उसके होठों पे फिर से अपने होठ रखती है और उसे फिर से किस करने लगती है। ये दोनों फिर से पैशनेट किस करते हैं और सीरत अनिका को अपनी गोद में उठाती है, किस करती रहती है और उसे बेड की तरफ लेके जाती है और बेड पे लिटा देती है। उसके बाद खुद उसके ऊपर आती है और उसे फिर से किस करने लगती है, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही पैशनेटली, एकदम डीप किस, बहुत प्यार से। और
किस करते करते फिर वो उसके नेक पे किस करती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ किस करते हुए बढ़ती है। तो अनिका की टी शर्ट बीच में आ रही होती है, तो फटाफट उसे उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अनिका उसे तड़पा रही होती है फिर से। वो उसे सपोर्ट नहीं करती कि टी शर्ट आराम से उतर जाए। तो वो सीरत गुस्से में पूरी टी शर्ट फाड़ देती है। अनिका की आंखें एकदम ऐसे खुली की खुली रह जाती है कि सडन क्या किया। अनिका जैसे ही अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करती है, उसके दोनों हाथ पकड़ती है, ऊपर की साइड करती है और उसकी टी शर्ट से ही उसके हाथ बांध देती है। उसके बाद वो उसे फिर से किस करने लगती है। किस करते करते फिर उसके नेक पे किस करती है, उसके चेस्ट पे किस करती है और उसके ब्रा का हुक ओपन कर देती है। अनिका की बिल्कुल बैंड बच जाती है और वो शर्म के मारे इधर उधर देखने लगती है। उसकी नजरें सीरत को देख ही नहीं पा रही होती। अनिका कहती, सीरत सीरत सुनो, जान जान। तो सीरत बोलती है, बोलो, डिस्टर्ब मत करो। तो अनिका हंस पड़ती और कहती है, डिस्टर्ब, तुम बड़ा एग्जाम देने बैठी हो? हाँ। तो सीरत बोलती है, सबसे बड़ा एग्जाम दे रही हूँ, चुप हो जाओ। तो अनिका कहती है, लाइट्स ऑफ कर दो, शर्म आ रही है। सीरत कहती है, शट अप यार, शर्म आ रही है? इतना टाइम हो गया हमें एक साथ, इन्हें अभी तक शर्म ही आ रही है मुझसे, हद करती हो तुम। तो ये बोल के वो उसे फिर से किस करती है और फिर उसकी बॉडी पे किस कर रही होती है। कभी उसके हैंड्स पे किस करती है, कभी उसके शोल्डर्स पे किस करती है, बाइट करती है। धीरे धीरे उसकी कमर के हिस्से पे किस करती है और उसे फिर से पलट देती है और उसकी बैक पे किस करती है। ये अनकहा सवार सरप्राइज गिफ्ट ये अनिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बहुत तड़पने लगती है और सीरत से सिर्फ एक बात कह रही होती है, प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो सीरत, प्लीज़ यार, ऐसे मत करो ना, प्लीज़ हाथ खोल दो यार, प्लीज़ 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 हाथ खोल दो। तो सीरत उसकी एक बात भी नहीं सुन रही होती और उसके हाथों को नहीं खोल रही होती और उसके बैक पे किस करते करते उसकी कमर पे किस करती है, फिर से पीछे से और उसके पीछे से ऐसे कमर में हाथ डालती है और उसे सीधा बैठा लेती है और खुद भी बैठ जाती है। मतलब पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि सीरत पीछे है और अनिका बिल्कुल उसके आगे और सीरत उसके नेक पे किस करने लगती है पीछे से और अनिका कहती है, प्लीज़ मेरे हाथ तो खोल दो, प्लीज़। लेकिन सीरत नहीं सुनती और सिर्फ उसे किस की जा रही होती है। उसे फिर से गोद में उठाती है और सीधे वॉशरूम में लेके जाती है। वॉशरूम के नीचे से खड़ा करती है और मतलब शावर के नीचे खड़ा करके उसकी नेक पे फिर से किस करने लगती है और शावर ऑन करती है। शावर का पानी दोनों के जिस्म को भिगो रहा होता है और सीरत अनिका के बालों को वैसे ओपन कर देती है और उसके
बालों की खुशबू अपने अंदर समेटने लगती है और उसे हक करके खड़ी हो जाती है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुकून से। और फिर अपने शर्ट के बटन ऐसे पीछे होके और अनिका के सामने आके वो खुद ही ओपन करने लगती है। तो अनिका ऐसे अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो सीरत फटाक से उसके हाथों को ओपन कर देती है। जैसे ही सीरत उस अनिका के हाथ ओपन करती है, अनिका उसे जोर से हक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। किस करते करते उसको दीवार से लगाती है और उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। उसकी शर्ट को रिमूव कर देती है और उसके नेक पे बेइंतहा किस करती है। उस इतनी किस करती है और इतनी वाइल्ड तरीके से करती है कि उसके नेक पे बाइट्स के निशान आने लगते हैं और सीरत के मुंह से आवाज़, अनिका प्लीज़ धीरे करो यार, दर्द हो रहा है। लेकिन अनिका कुछ नहीं सुन रही होती। सीरत एक बार फिर से उसको जोर से उसके कमर को पकड़ती है और सीधे शावर के नीचे लेके आती है। और एक बार फिर से ये लोग अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं और प्यार करते करते इनके जिस्मों पे जो पानी गिर रहा होता है वो इनके जिस्म पे फिर से आग लगा रहा होता है। और इस तरह ये लोग एक बार फिर से अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं और प्यार की दुनिया में ही सो जाते हैं। अपने प्यार को अंजाम देने के बाद, अपने प्यार को पूरा करने के बाद ये लोग उस नींद से जागते हैं और होश में आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो स्माइल कर देते हैं और फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जैसे ही सीरत पीछे होती है तो अनिका उसे जोर से फिर से हक कर लेती है, क्योंकि अनिका को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। वो उसे छोड़ ही नहीं रही होती। तो सीरत उसे ऐसे हक कि पीछे होती है और वहाँ से टॉवल उठाती है बड़ा सा और दोनों को लपेट देती है उसमें। और फिर वहाँ से ऐसे ही ये दोनों एक ही टॉवल में बाहर आते हैं। हाय कितना रोमांटिक है ना। काश, खैर काश तो काश ही होता है। तो दोनों एक ही टॉवल में बाहर आते हैं और एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। सीरत अनिका की ड्रेस निकालती है और वो टॉवल जो है एक झटके में खोल देती है और पीछे हो जाती है। अनिका तो शर्म के मारे बिल्कुल पानी पानी हो जाती है और अपने हाथों को ऐसे, मतलब अपने हाथों से ऐसे ढक लेती है खुद को। तो सीरत ऐसे प्यार से आगे बढ़ती है और उसके हाथों को ऐसे नीचे करती है और उसे बड़े प्यार से निहारती है। तो अनिका कहती है क्या कर रही हो, मत करो। तो सीरत कहती है एक बार मुझे अपने प्यार को जी भर के देख तो लेने दो। हाय कितनी खूबसूरत लगती हो वाकई। तनिका कहती है शट अप। सीरत कहती है वो तो मैं बाद में हो जाऊंगी, अभी नहीं। तो ये कह के फिर से आगे बढ़ती है और जो देखती है कि अनिका बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है तो वहाँ से उसकी ड्रेसेस उठाती है और उसे खुद अपने हाथों से तैयार करती है। उसके बाद वो अपनी ड्रेस निकालती है और खुद भी रेडी हो जाती है और अनिका को लाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाती है और उसके बालों को ट्राई कर रही होती है। जब उसके बालों को ट्राई कर रही होती है तो अनिका बहुत प्यार से सीरत को देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। और फिर उसके
खड़ी होती है और उसे बिठाती है और उसके बालों को ड्राई करती है। ये दोनों एक दूसरे को खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। और सीरत फिर एक लिपस्टिक उठाती है और अनिका के होठों पे लगाती है उसे बहुत प्यार से। मतलब यार एक बात बताओ, आधी रात को ये लोग प्यार करते हैं, ठीक है, नहाते हैं, और आधी रात को रेडी कौन होता है? मुझे कोई ये समझा दो भाई। क्या सीरत उसके होठों पे लिपस्टिक लगाती है और फिर से उसे किस करने लगती है। मतलब खुद ही लगाओ भी और खुद ही खाओ भी। वाह वाह वाह, सही है सही है सही है सीरत के पिट अप। तो उसके होठों पे ऐसे लिपस्टिक लगा देती है और फिर उसे खुद ही खा भी लेती है। तो अनिका ऐसे उसे पीछे धक्का देती है और कहती है क्या क्या तरीका है ये? हाँ, ये मतलब लिपस्टिक क्यों लगाई थी, खाने के लिए? तो सीरत हंसती है, कहती है हाँ तो थक के मेरा खा लिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो फिर अनिका कहती है कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सीरत फिर से उठाती है लिपस्टिक और उसके होठों पे लगाती है। तो ऐसे आगे बढ़ रही होती है तो अनिका ऐसे उसे पीछे करती है और कहती है क्या मतलब क्या? हाँ, तो सीरत उसे ऐसे गोद में उठा लेती है और उसे बेड पे लाती है, वहाँ लिटाती है और उसके ऊपर आने लगते हैं। तो इनका बोलते बेबी अभी तो किया था। तो सीरत कहते हैं क्या है यार, गिन के कौन करता है, प्यार है, जब मर्जी करो। वैसे भी आज लास्ट नाइट है हमारी यहाँ पे, सुबह में निकलना है। तो अनिका कहते हैं तो लास्ट नाइट है तो सुबह निकलना है ना, तो सोने दो, चलो आराम करने दो, मुझे बहुत हो गया तुम्हारा, खड़ी हो जाओ। तो सीरत कहती है बेबी ऐसे कौन करता है, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ हमेशा अपने मन का करती हो, जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी हो। ये कह के सीरत बेड पे लेट जाती है दूसरी तरफ मुंह करके। अनिका से कहती है अरे मेरी बात तो सुनो जान, अभी तो किया है, थोड़ा तो टाइम दो यार। तो सीरत कुछ नहीं बोल रही होती है और वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई होती है। तो अनिका ऐसे उसकी शर्ट पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे ही सीरत पलटती है, अनिका देखती है कि वो सो चुकी होती है। अनिका कहती है यार ये क्या लड़की है, ये 5 मिनट में कौन सोता है, हद नहीं हो गई इसकी बिल्कुल। तो ऐसे बोलती है और उसके बाद सीरत के ऐसे फॉरहेड पे किस करती है, उसकी आईज पे किस करती है और उसके लिप्स पे हल्की सी किस करती है और पीछे होने लगते हैं। तभी सीरत उसके सर को पकड़ लेती है और उसे डीप किस करने लगती है। तो अनिका की एकदम से आँख खुल जाती है और वो फिर से पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन सीरत की ग्रिप उसके सर पे बहुत मजबूत होती है और उसे पीछे नहीं होने देती। उसे किस किए जा रही होती है। तो अनिका ऐसे उसे रिस्पॉन्स करना बिल्कुल बंद कर देती है, उसे किस बैक भी नहीं कर रही होती। तो सीरत उसे छोड़ देती है, वो कहती है आई एम सॉरी, शायद मैंने ज़बरदस्ती कर दी, आई एम सॉरी, मुझे भी तुम्हारी भी विशेष का ध्यान रखना चाहिए। और ये कह के वो दूसरी साइड मुँह करके लेट जाती है। तो अनिका जो है ऐसे सीरत की तरफ आती है, जिस साइड वो सो रही होती है उस साइड आती है और उसको ऐसे जोर से हक करती है। कहती है क्या बेबी, मैं नाराज़ थोड़ी हूँ, इतनी सी बात पे कौन नाराज़ होता है। और ये कह के उसके होठों पे किस करने लगती है, धीरे धीरे उसके नेक पे किस करती है। नेक पे किस करते करते वो सीरत को बिल्कुल सीधा करती है और उसके ऊपर आ जाती है। और जो उसका नेट सूट की शर्ट होती है सीरत की, उसके बटन्स को अनिका ऐसे अपने मुंह से खोल रही होती है
मुँह से खोलते टाइम सीरत की बॉडी से अनिका की जीभ बार बार टकरा जाती है। ये अनिका जानबूझ के ऐसा कर रही होती है, यूँ कह लो। और सीरत की बैंड बज रही होती है। सीरत कहती है बस करो बेबी, बस ऐसा करते हैं सो जाते हैं, ठीक है। तो अनिका कहती है नो जान, बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा है हम सो जाएंगे। हाँ, आखिरी रात है ये हमारी, फुल्ली इंजॉय करेंगे ना, सोएंगे क्यों। और ये कह के अनिका उसे दोबारा से किस करने लगती है उसकी नेक पे। तो सीरत ऐसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तो अनिका उनके दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथों में ले लेती है प्यार से। धीरे धीरे उसे ऊपर करने लगती है हाथों को और उसके होठों पे किस करने लगती है। धीरे धीरे सीरत अनिका के किस में एकदम खो जाती है। उसका नशा उसके सर पे सवार होने लगता है। तो जब अनिका ये देखती है कि ये मुझ में बिल्कुल खो चुकी है, तो उसकी जो फटी हुई टी शर्ट होती है वो उठाती है और सीरत के हाथों को बांध देती है। मतलब इस बार सीरत की बारी है तड़पने की। हाय सीरत, क्या होगा तुम्हारा। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, अनिका से पंगा लो, अब कर लो दंगा। तो फिर हाथों को बांधने के बाद वो सीरत उसे ऐसे शॉक्ड होके देख रही होती है। तो अनिका ऐसे प्यारी सी और सेक्सी सी स्माइल से पास करती है और उसके बाद अपने बालों को ऐसे एक तरफ लाती है और अपनी टी शर्ट को रिमूव कर देती है फिर से और अपनी ब्रा का हुक ऐसे खुद ही खोल देती है सीरत के ऊपर बैठे बैठे। और ये सेक्सी अंदाज देख के तो सीरत अंदर से बिल्कुल तड़प जाती है और अनिका से कहती है प्लीज़ ओपन कर दो यार हाथ। तो अनिका बोलती है ना, अब तुम्हें पता चलेगा जब पार्टनर सामने और हमें इतना प्यार कर रहा और हमारे हाथ बंधे हुए हम कुछ ना कर पा रहे हो तो कैसा लगता है। सीरत कहती है मैं ऑलरेडी ये कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तुम भूल रही हो शायद, अब खोल दो ना प्लीज़। लेकिन अनिका उसकी एक बात नहीं सुनती और फिर से उसकी शर्ट के बटन ऐसे अपने होठों से उसके ऊपर झुक के खोलने लगती है। और ये वाला वार है सीरत की तो बढ़िया से बैंड बजा रहा होता है और वो उसे बेइंतहा किस कर रही होती है। उसकी शर्ट की एक एक बटन ओपन कर रही होती है और जैसे जैसे बटन ओपन होती है वो उसको वहाँ पे किस करती हुई दूसरे बटन की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही लास्ट बटन ओपन हो जाता है अनिका ऐसे ऊपर उठती है और उसकी पूरी शर्ट को ऐसे साइड में कर देती है और खुद साइड में लेट जाती है। तो सीरत ऐसे उसकी तरफ देखती है तो अनिका उसे स्माइल पास करती है और सीरत कहती है ये क्या कर रही हो। तो वो सीरत कहती है, अनिका कहती है बहुत बोलती हो तुम सच में। तो सीरत कहती है पूछ ही तो रही हूँ क्या कर रही हूँ। तो कहती चुप हो जाओ ना। तो कहती नहीं मुझे बताओ क्या कर रही हो ये तुम, जल्दी तुम साइड में क्यों हो गई, लेट क्यों गई। तो अनिका ऐसे इधर उधर कुछ देखती है, उसे एक कपड़ा मिलता है वो उठा के सीरत के मुंह में डाल देती। कहती अब बोलो, तुम बहुत बोलती हो कसम से। वही कह के उसके साइड में फिर से लेट जाती है और अपने हाथों से उसे टीज करने लगती है। मतलब उसकी बॉडी पे अपने हाथ ऐसे प्यार प्यार से चलाने लगती है, उसे छूने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों अभी और कितना टीज करेगी ये सीरत को, सीरत की कितनी बैंड बजने वाली है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कल के वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।